नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे अलवर से, जहां पर एटीएम से 9,000 रुपए की ठगी का मामला आया सामने। और अगली खबर भी अलवर से, जहां पर पुलिस ने लूट, चोरी और नकबजनी के मामलों में सक्रिय एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलवर से है, जहां शहर में साइबर ठगी और एटीएम में ब्लैक टेप तथा डबल लेयर पट्टी लगाकर ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला अरावली विहार थाना क्षेत्र के साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से सामने आया है, जहां एक युवक से 9,000 की ठगी कर ली गई। काला कुआं निवासी पीड़ित ऋतिक सोनी ने बताया कि वह शाम 6 बजे अपनी मां के बैंक खाते से पैसे निकालने एटीएम पर गया था। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब उसने 9,000 निकालने की कोशिश की तो मशीन से केवल आवाज़ आई, लेकिन पैसे बाहर नहीं निकले। पहले तो उसे लगा कि शायद तकनीकी कारणों से पैसे नहीं निकले होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंचा और खाते की जानकारी देखी तो पता चला कि 9,000 की राशि कट चुकी है। ऋतिक ने तुरंत वापस एटीएम जाकर जांच की, जहां देखा कि एटीएम की कैश आउट स्लॉट पर काले रंग की डबल टेप और कपड़ा चिपका हुआ था। उसे शक हुआ कि यही ठगी का जरिया हो सकता है। उसने तुरंत इस बात की सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दी। हालांकि जब वह पुलिस को लेकर वापस पहुंचा तब तक वहां काली पट्टी और टेप गायब हो चुकी थी। पीड़ित ने यह भी बताया कि इस पूरी घटना के दौरान 3 संदिग्ध युवक लगातार उसका पीछा कर रहे थे। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत स्थानीय थाना और साइबर थाने में दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना होगी आपके साथ, क्या पूरा मामला? एटीएम में, मेरा नाम ऋतिक सैनी है, बनिया के बाग में रहने वाला हूँ, काला कुआ का। मैं आया था एटीएम में पैसे निकालने। मैंने 9,000 रुपये डेबिट करे एटीएम से। उसके बाद इसमें से पैसे निकलने की आवाज़ आई, लेकिन इसमें से पैसे नहीं निकले। तो मैंने सोचा कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा, तो मैं घर गया। घर जाने के बाद मैंने, मेरी माताजी का अकाउंट था, तो मैंने पिताजी के फ़ोन में उसकी स्टेटमेंट देखी, तो उसमें पैसे कटे हुए थे। पैसे कटे हुए मैं वापस आया। वापस में आया तो मैंने इसको आके देखा तो इसमें पूरे में टेप लगी हुई थी। एटीएम में अंदर जो शटर होती है अपने डेबिट कार्ड की निकालने की, उसमें टेप लगी हुई थी। और उसके बाद हम उसको देख के, उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट करी थी और हमने बुक करा। तो कौन सा एटीएम है ये सेंट्रल बैंक का एटीएम है, साउथ वेस्ट ब्लॉक का। तो उसके बाद जब आप आए तो ये पूरा खुला हुआ था? हाँ जी, मैं आया था उस टाइम पे। यहाँ पर टेप लगी हुई थी साइड में इसमें। अच्छा। और उसमें जैसे हमने इसको खोल के देखा तो पूरे में अंदर से टेप वेप सारी चीज लगी हुई है। तो आपके पैसे नहीं मिले आपको? नहीं, हमारे पैसे नहीं मिले। 9,000 कटे? 9,000 रुपये। और ये कोई आसपास कोई कुछ लोगों को देखा क्या आपने? कोई संदिग्ध? आसपास हमने संदिग्ध लोगों को देखा था। 3 लोग थे, R15 मोटरसाइकिल पे, अपने यहाँ डूंगरी पे रहते हैं, वहाँ के 3 जने थे। उन पे हमको थोड़ा डाउट है, क्योंकि वो हमको देख के बार बार यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे। 5-6 बार उन्होंने राउंड काटे थे, हमारा वेट भी कर रहे थे। हम जैसे ही जाने लगे वैसे की वैसे वो गाड़ी घुमा के चले गए थे। तो शिकायत दर्ज करवा दी आपने? शिकायत हमने पुलिस कंप्लेंट करवाई थी, लेकिन अभी पुलिस ने बोला है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, आप बैंक से बात करिए। और साइबर वालों ने ये बोला है कि आप साइबर में जाके कंप्लेंट कराइए, या हम फोन से आप वो नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक सैनी है। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां शहर कोतवाली थाना पुलिस ने लूट, चोरी और नकबजनी के मामलों में सक्रिय एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एएसआई हितेंद्र कुमार के अनुसार मुखबिर की सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर की काली बुलेट मोटरसाइकिल के साथ प्रतापगढ़ के पास पार्क में खड़े हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें पकड़ा और पूछताछ में चोरी की बाइक अन्य जगह से खरीदने की बात कबूल की। इसमें आरोपी हर्ष श्रीवास्तव उर्फ रानू पंडित, माधव सैनी उर्फ मिंटू उर्फ चांदी, अरमान, नकुल उर्फ गब्बू और शंकर प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से बहरोड़ और गुरुग्राम से चोरी की गई बुलेट, मोबाइल फ़ोन, करीब 2 लाख रुपए नकद और 13 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की और पूछताछ कर रही है। जी सर, बताइए क्या मामला है? उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशों की पालना में दिनांक 31/5/2025 को अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु टीम गठित की गई। इस संबंध में शाम को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति प्रतापगंज पर बुलेट मोटरसाइकिल के साथ हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया। गहनता से अनुसंधान पूछताछ किया गया तो उनके पास में मोटरसाइकिल चोरी की हुई पता चला। और उनके कब्जे में एक थैली जिसमें आभूषण थे, उसके बारे में भी गहनता से पूछताछ की तो वह भी चोरी किया हुआ प्राप्त हुआ। इस संबंध में और गहनता से पूछताछ करने पर इन लोगों द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर मोबाइल स्नैचिंग जैसे नकबजनी की और भी वारदातें इन्होंने स्वीकार की। दिनांक 18/5/2025 को भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों द्वारा
जिनके साथ एक व्यक्ति और था। तीनों ने मिलकर के एक मोबाइल लूटा था। उस वारदात का भी पर्दाफाश हुआ है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। ये टोटल आरोपियों के नाम क्या है? इनमें एक हर्ष श्रीवास्तव, माधव सैनी, अरमान नुकुल और शंकर प्रजापति है। और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पांचों आरोपियों से गिरफ्तार किया जाकर इसी रिमांड पर है, अलग अलग प्रकरणों में। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां थाना गाजी थाना क्षेत्र के गांव बसई जोगियान में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव निवासी मान सिंह की 30 वर्षीय पत्नी शीतल चाय बना रही थी, तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और शीतल गंभीर रूप से झुलस गई। हादसे के समय घर में उसकी 3 बहनें भी मौजूद थी, जो उसी घर में ब्याही हुई थी। बहनों ने तत्काल स्थिति को समझते हुए आग बुझाई और शीतल को बचाया। गंभीर हालत में उसे तुरंत सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार शीतल का शरीर बुरी तरह झुलस चुका है और उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ये हादसा गैस चूल्हे के इस्तेमाल में लापरवाही या कपड़ों की ज्वलनशीलता के कारण हुआ। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और क्या हुआ था? मान सिंह। क्या नाम है इसका? शीतल। क्या हुआ था? गैस से लगी थी, चाय बनाती थे। अच्छा, कैसे? अब ये तो मैं तो मौजूद नहीं था, मगर चाय बनाने के टाइम की बहनें बता रही उनकी क्या बताया कि चाय बनाने के टाइम लूट के लग गई। अच्छा, कौन सा गाँव है? बसी जो ज्ञान। फिर किसने बचाया? बहनों ने। तो यहाँ लेके आए सीधे वही अस्पताल ले गए? थाना गाजी से रेफर यहाँ। क्या नाम है आपका? मान सिंह। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर चुरू से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत गोपालपुरा में प्लास्टिक देवो चीनी पाओ अभियान की शुरुआत सरपंच सविता राठी के द्वारा की गई। सरपंच राठी ने बताया कि सबसे पहले डूंगर जानू के द्वारा संतू नायक को चीनी देकर अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि सरपंच सविता राठी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम गोपालपुरा को प्लास्टिक मुक्त ग्राम बनाने की ठानी और अब उनके प्रयास सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में सरपंच सविता राठी ने और क्या कुछ बताया। ग्राम पंचायत गोपालपुरा में प्लास्टिक देव चीनी पाओ अभियान शुरू हो चुका है और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बच्चों ने इस अभियान को बहुत ही त्वरित गति से इसको सुदूर रूप में पेश किया है। कल भी हमारे बच्चे 5-6 किलो चीनी लाए थे, प्लास्टिक लाए थे और आज जो है उन्होंने कम से कम 10-11 किलो प्लास्टिक जो नालियों में है, जो छिपी हुई है, जो हमारे सफाई कर्मचारियों से नहीं उठ पा रही है या नहीं ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ से चुक के ये प्लास्टिक ला रहे हैं। ऐसी प्लास्टिक जो सड़क पे बड़ी नुकसानदायक है, उस प्लास्टिक को लाकर ये चीनी मिल रही है इनको और ये अभियान हमारा कल से शुरू हो चुका है। चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त पेंशन धारकों का धरना आज यानी सोमवार को 16वें दिन भी जारी रहा। बकाया पेंशन की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में लगातार बैठे पेंशनर्स ने आज विरोध के नए रूप में सिर का मुंडन करवाकर प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश जताया। पेंशनर्स का कहना है कि लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा और विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज कुछ पेंशनर्स ने मुंडन करवाकर ये संदेश दिया कि उनकी पीड़ा अब असहनीय हो चुकी है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत और संघर्ष समिति संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि पेंशन न मिलने से वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। और मैं आज ये संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो धरना चल रहा था और 15 दिन से हम यहाँ सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा है। और आज हमने ये तय किया कि पहले तो हमने क्या लापता है प्रशासन, अब लापता प्रशासन नहीं है, मृत घोषित किया हमने। मृत घोषित करके एक मुंडन, हमारा हिंदू संस्कृति में मुंडन होता है, तो हमने आज मुंडन कराया और इनको मृत घोषित किया। और आगे आने वाले दिनों में अगर ये पेंशन नहीं देगी तो और भी अन्य कार्यक्रम हम करेंगे। विश्वविद्यालय का सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले 6 माह से पेंशन न मिलने के विरोध में पिछले 15 दिनों से
नित्य 11 से 1 हमारे 2 घंटे का प्रदर्शन और धरना रहता है विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में। उसी कड़ी में आज हमने आक्रोशित होकर के विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बंद किया, ताकि हमारी जो आवाज है वो राजस्थान सरकार तक जाए। सरकार की भी जवाबदारी है कि विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को पेंशन मिले, उसको अन्य परिलाभ मिले। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी जैनावास विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं, अपितु राजस्थान सरकार जो संवेदनशील होने का दावा करती है, उन्होंने भी आकर के हमारी ये सुधनी ली कि पिछले 6 महीने से जो पेंशन नहीं मिली है, किस प्रकार से कर्मचारी अपने परिवार का लालन पालन कर रहा होगा, इसका उन्हें कोई आभास नहीं है। आज हमने यहाँ भरी सभा में ये निर्णय लिया। एक राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है। राजस्थान सरकार के जितने भी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं, सभी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के 80-90 वर्ष के जो पेंशनर्स हैं, शिक्षक हैं, कार्मिक हैं, अपने जीवन के संध्या काल में संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से नहीं मिला MBA इंजीनियरिंग कॉलेज के पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, और उसी तरीके से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 1185 पेंशनर्स को पिछले 3 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, महामहिम कुलाधिपति और राज्यपाल महोदय को बार बार पत्र लिखकर थक गए। कहीं से भी गुहार लगाने के बाद कोई राहत की ठंडी हवा नहीं चली। मजबूरन होकर के धरना प्रदर्शन करना हमारी आदत नहीं है। हमारे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि हम धरना प्रदर्शन करें, लेकिन हमें सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा मजबूर किया जा रहा है। इस अवस्था में जीवन के संध्या काल में जब उन्हें विश्राम करना चाहिए, हमें भीषण गर्मी का सामना कर इस धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और जयनारायण व्यास पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज हमारा 16वें दिन भी धरना और प्रदर्शन जारी रहा। और आज हमने धरना स्थल विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के गेट के बाहर रखा, और 10 बजे से 12 बजे तक का हमारा धरना, उसमें हमने विश्वविद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक संघ के कर्मचारी, अधिकारी और सभी उसमें शामिल हुए, और हमने गेट पे ताला लगा करके और हमारा आक्रोश व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो मृत है, इसलिए उसको वापस होश में लाया जाए। और क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन मृत है, इसलिए हमारे 6 साथियों ने मुंडन करवाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को होश आए। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां युवा कृषक संवाद कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ ने नकली खाद फैक्ट्रियों पर छापा मारकर कार्रवाई करने पर कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा का अभिनंदन किया। दरअसल कोटा जिले के बड़ौद कस्बे में एक व्यापारी की दुकान पर 2023 में जिप्सम के 150 कट्टे जब्त करके जांच कराने पर नकली पाए गए थे, जिसके मुख्य स्रोत नकली जिप्सम बनाने वाले की जांच आज तक नहीं होने पर कार्यक्रम में किसान संघ जिला अध्यक्ष जगदीश कलमंडा द्वारा उक्त विषय कृषि मंत्री के समक्ष उठाने पर मंत्री महोदय ने कहा कि नकली जिप्सम बनाने वालों को धरती में से भी खोज निकालेंगे। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।